हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज आपके सामने लेके आया हूँ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर एनालिसिस। आज मैं आपको कंप्लीट पेपर एनालिसिस बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, कैसे क्या पैटर्न रहा था, कौन से लेवल के क्वेश्चन आए थे, कहाँ से किन बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल तक HSSC लेके गया था और आपको आगे क्या करना है। इस वीडियो को हो सकता है थोड़ी लंबी बने, बट कंप्लीट मैं आपको एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा कि बच्चे कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही थी HSSC, क्या क्या गलतियां उस टाइम बच्चों ने करी थी, आपको नहीं करनी है और क्या अभी आपको पढ़ना है और कैसे क्या आपके आगे रणनीति रहनी चाहिए। क्योंकि और दूसरा टेस्ट सीरीज़ का हमारे मतलब लाइफ में क्या रोल होता है प्रिपरेशन के दौरान कि हमें टेस्ट सीरीज़, क्योंकि देखा UPSC वाले बच्चे भी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करते हैं, SSC वाले भी, लेकिन HSSC की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज़ में पिछड़ जाते हैं। तो आज मैं कंप्लीट, क्योंकि बच्चों को देखो रूमर फैले हुए थे कि मैथ इतने नंबर का आया, रीजनिंग इतने की आई, ये आई, एक एक चीज़ एक एक सब्जेक्ट वाइज कम से कम 18 प्लस सब्जेक्ट्स में मैंने ब्रेक किया है अलग अलग कि उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए और किस लेवल के आए। हर चीज़ को मैं बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ से क्या चीज़ें आई। करंट अफेयर आए तो कहाँ से पूछा गया, हरियाणा जीके आई तो कहाँ से आई, हरियाणा के करंट अफेयर आए तो कौन से टॉपिक से आए, फिजिक्स आई तो कहाँ से आई, मैथ आया तो कौन से टॉपिक से आया, हार्ड आया, ईजी आया, आगे क्या करना है होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हरियाणा जीके से। जो एक शिफ्ट 1 का आज मैं एनालिसिस लेके आया हूँ 23 दिसंबर का, शिफ्ट 2 का एक एनालिसिस और लेके आऊँगा। 2 एनालिसिस देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर मैं ग्राम सचिव के जो अभी हाल फिलहाल में 4 पेपर हुए थे उनका एक एनालिसिस डाल दूंगा। 2-3 अगर आप एनालिसिस देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। सबसे पहले देख लेते हैं हरियाणा जीके के। हरियाणा जीके के आपके आए थे 18 क्वेश्चन। और कोई बच्चा ये कहे कि सर ऐसा नहीं आता है, तो बच्चे ये आपका पेपर आया था, उस पेपर को आप उठा के देख लेना और उस पेपर का ही एनालिसिस मैं करवा रहा हूँ, उसी पेपर के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आए थे और बिल्कुल इजी लेवल आए थे। इजी लेवल मतलब अगर आप हरियाणा की कोई भी बुक से ट्विटर ऑफ हरियाणा हो, विकीपीडिया हो, दिग्गज दर्शन हो, विद्यापीठ हो, इवन अरिहंत की बुक हो, कोई भी बुक आप कर रहे हो उससे कवर हो जाएंगे। बाकी हरियाणा जी के कैसे पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका क्या है, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। तो हरियाणा क्वेश्चन की आपके आए थे 18 क्वेश्चन और ये कहीं ना कहीं ईजी लेवल के थे। तो मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ना लगाएं। डेली जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया था ना ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो में, उसी हिसाब से चलते रहना बच्चे, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन आएंगे इजी लेवल के, तो इसके ऊपर इनपुट आउटपुट आपको ज़्यादा नहीं देना है। तो अब बात कर लेते हैं मैथ्स की, जो सबसे बच्चों का डर बना होता है मैथ्स। तो मैथ्स में आपको बता देता हूँ कि कितने क्या क्वेश्चन आए थे। वो आए थे 5 + 9, मतलब आपके 14 क्वेश्चन आए थे। जो 5 क्वेश्चन आए थे वो आए थे इजी लेवल के। अब इजी लेवल में किसको बोल रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आना चाहिए 10th तक का। इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम का था 1-2 क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आपका आए थे 5 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन आए थे आपके हाई लेवल। हाई लेवल कौन सा है, 11th-12th का मैथ। अब बच्चे कहेंगे कि सर हाई लेवल मैथ कहाँ से करें, तो बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपके पास 22 दिन बचे हुए, 220 घंटे। अगर आपको लगता है कि 220 घंटे में आपके पास बिल्कुल आपका अच्छे से सारी चीज़ों का, बाकी जो इजी पूछी जा रही है उन चीज़ों का रिवीजन हो चुका है और आपके पास टाइम है 30 से 40 घंटे है, तो आप हाई लेवल मैथ की तरफ जाएं, ना तो ना जाएं। हाई लेवल मैथ में मैं आपको बोल के बता देता हूं कि क्या टॉपिक्स आए थे। जैसे आपका परमुटेशन कम्बिनेशन आया था, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन था, आपका प्रोबेबिलिटी पे 2 क्वेश्चन थे, तो ये आपका मैट्रिक्स पे क्वेश्चन था, सेट्स पे क्वेश्चन था। तो ये आपके कहीं ना कहीं 9 क्वेश्चन के अराउंड आए थे आपके। तो बाकी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अलग से बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन आए थे आपके मैथ के। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। बच्चे रीजनिंग 10 क्वेश्चन आए थे और ये गेम चेंजर है। देखो 14 क्वेश्चन ये हो गए, 10 क्वेश्चन ये हो गए, 24 नंबर का काम हो गया मैथ रीजनिंग। अगर ये मैथ हाई लेवल अगर आप छोड़ देते हो तो भी, अगर ये 15 में से जिस बच्चे ने 15 ले लिए वो बच्चा कहीं ना कहीं रेस में आगे रहेगा। 72 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही थे उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हो नहीं मिलते उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। 15 क्वेश्चन यहाँ से, 18 क्वेश्चन यहाँ से, मैं लिखता हुआ चलूंगा आपको कि देखो बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 15 क्वेश्चन यहाँ से, 18 क्वेश्चन यहाँ से, 33 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो करने की थे। और दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इन 9 में से भी 2-3 क्वेश्चन तो आप ले सही कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया
अब बात कर लेते हैं हरियाणा जीके, हरियाणा करंट आपके आए थे 3 क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के थे। अवार्ड्स पूछे हुए थे, जो भी हरियाणा से रिलेटेड लोगों को अवार्ड मिले हैं हाल फिलहाल में वो कर लेना। जो भी लोगों को जो हरियाणा से रिलेटेड है, किसी खेल में कोई पदक मिला है वो कर लेना। हरियाणा से रिलेटेड कोई आंदोलन हुआ है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया था उस टाइम, उसकी कोई ब्रांड एम्बेसडर बनी है, या कोई जैसे क्या कहते हैं हमारी कोई मिस वर्ल्ड बनी हो किसी और चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर, तो वो सारी चीज़ें कर लेना। और ये कहाँ से करोगे? कोई ऑनलाइन सोर्स पे मत जाना, अभी मार्केट में जाओ, 1 महीने बाद पेपर, आपको इतनी सारी करंट अफेयर की बुक मिलेंगी। कोई भी 2-3 पतली बुक उठा लो, पतली 40-50 पेजेस की कोई बुक उठा लो, हरियाणा करंट की कोई भी 2 बुक उठा लो, उसको बैठ के कर लो, उनमें से आपका क्वेश्चन 100% आ जाएगा। ठीक है, जो आपको पता है कि ये अच्छी बुक है मार्केट में वो कर लो, उनमें से आपका 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बात करते हैं इंडिया करंट की। इंडिया करंट अफेयर में आपके आए थे 4 क्वेश्चन, और ये 4 क्वेश्चन कहाँ से आए थे? आपकी युद्ध अभ्यास कर लो बच्चे, आपके जो अभी अवार्ड्स मिले हैं वो कर लो। ये आप रवि स्टडी IQ से कर सकते हो। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नहीं तो अभी आपको कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चली जाएगी वीडियो। तो इंडिया करंट अफेयर की मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दूंगा कि कैसे पढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन आए थे। अभी जो हाल फिलहाल में अवार्ड है वो कर लो, अभी जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, किस मंत्री को क्या मंत्रालय मिला है, वो सारी चीज़ें कर लो। युद्ध अभ्यास कर लो, और आपकी सेरेमनीज कर लो। जो UN के सम्मेलन होते हैं ना, UN के जो सम्मेलन होते हैं वो कर लो। और जो जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, क्या उद्देश्य था, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, कितने मेंबर्स हैं, ये 2-4 पॉइंट्स अपने खुद से दिमाग से ऐड करना शुरू कर दो, आपकी इंडिया करंट तैयार हो जाएगी। और डेली कितनी देर पढ़ना है? जैसा मैंने ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो में बताया, डेली आधे घंटे से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं देनी है आपको। तो एक बार ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो जरूर देख लेना जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंडिया करंट के बाद 1 मिनट में रब कर लेता हूँ बच्चे। अब आगे चलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कंप्यूटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर आपके आए थे 3+7 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आए थे इजी टू मॉडरेट, जो आपकी ल्यूसेंट से कवर हो जाएंगे। ये आए थे हाई क्वेश्चन, हाई लेवल, मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह पूछे। अब बच्चे देखो, कल को एग्जामिनर उठ के कहे कि मेरे पिता का नाम बताओ, ना हम एग्जामिनर को जानते ना उसके पिता को जानते, तो कैसे नाम बताएंगे? ये तो बिल्कुल बेतुकी बात होगी। एज ए टीचर, एज ए 4 ईयर माई एक्सपीरियंस, कि मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, इसके ऊपर कभी मेहनत नहीं करनी होती। जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा, सब तुक्के मारेंगे, हम भी मारेंगे। जो इन सिलेबस आएगा, जो इनपुट आउटपुट है, जो अगर 20 क्वेश्चन इन सिलेबस आते हैं, अगर उनमें से आपके 19 सही है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे IB-ACI का एग्जाम था, 60 क्वेश्चन आए थे जो बिल्कुल इजी थे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के, और 30-40 क्वेश्चन थे जीके के। जो बच्चे देख के आएंगे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उसमें करंट अफेयर जो पूछी हुई थी, इतनी हाई लेवल पूछी हुई थी कि एक करंट अफेयर से रिलेटेड 4-4 फैक्ट पूछे हुए थे कि ब्रह्मोस मिसाइल है तो किसने बनाई, कब बनाई, कितनी लागत आई, क्या इसकी मारक क्षमता है। एक फैक्ट, और हम करंट अफेयर में एक टॉपिक से रिलेटेड एक ही फैक्ट करते हैं, तो उसमें 4-4 फैक्ट पूछे हुए थे। अब हुआ क्या, जिन बच्चों ने वो जो 60 बचे ना क्वेश्चन इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, उसमें जिन्होंने मेरे उसमें 60 में से 59 क्वेश्चन सही थे, और मेरे जीके में 10 से 12 क्वेश्चन सही हो गए, तो मेरे 69 के अराउंड नंबर आ गए, तो मेरा काम चल गया। नहीं तो बच्चे, बहुत बच्चे बाहर हुए हैं जिनके 53, वहाँ 53-54 क्वेश्चन हुए, तो आप बाहर हो जाओगे। यही काम हरियाणा में है। जो हाई लेवल होता है वो कभी तैयार नहीं करना होता। पहले देखो, पहले अपनी बेसिक की प्रिपरेशन करो, बेसिक जब सारा तैयार हो गया उसके बाद हाई लेवल पे जाना होता है, अगर आपको सच में एग्जाम क्लियर करना है, तब बता रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी देखो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, जैसे आपको सही लगे वैसे पढ़ो। जैसा आपको हाई लेवल पढ़ना है हाई लेवल पढ़ो, लो लेवल करना है लो लेवल करो। लो लेवल का मतलब ये नहीं है, लो लेवल का मतलब है इजी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कंप्यूटर से रिलेटेड मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा। अब बात कर लेते हैं आगे आपकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री आपके 5 क्वेश्चन आए थे। एक आया था इंडियन नेशनल, देखो 5 में से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। एक तो एनिशिएंट इंडिया से क्या क्या खुदाई हुई, कहाँ से क्या मिला। एक पुराणों से एक क्वेश्चन आता है कि कौन से वेदों से एक क्वेश्चन आता है कौन से ऋग्वेद से क्या कुछ चीज़ें ली गई है। एक आपके आते हैं ये महाजनपद,
उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ क्या 5 क्वेश्चन आए थे, एक तो आया था खुदाई से रिलेटेड, ठीक है, एक आया था नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, जो उन जो क्या कहते हैं मॉडर्न इंडिया है उसमें से, ठीक है, और एक जो मध्यकालीन भारत है उसके युद्ध जरूर याद कर लेना कि कब पानीपत का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ। तो 5 क्वेश्चन आए थे, इजी टू मॉडरेट लेवल था, इजी टू मॉडरेट लेवल था आपका। ज्योग्राफी की मैं आपकी बात करूं तो 4 क्वेश्चन आए थे, ये मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। अब बात कर लेता हूं आपकी मैं आईपीसी की। पहले चलो जीके को कंप्लीट करते हैं, पहले आपकी आईपीसी की मैं बात कर लेता हूं पहले। चलो आईपीसी में आपके आए थे 3 से 4 क्वेश्चन थे, आई थिंक आईपीसी में 4 क्वेश्चन थे, हाँ आईपीसी में 4 क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के। अब ये मॉडरेट लेवल के 4 क्वेश्चन थे, इसमें से एक ये पूछा हुआ था कि कब आईपीसी, जैसे आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन इसमें आपको सारी आईपीसी नहीं पढ़नी, इंपॉर्टेंट आईपीसी पढ़ लो और उनसे रिलेटेड अपने डाउट सॉल्व कर लो, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपकी इजी, कहीं ना कहीं इजी पूछी गई थी, एक आधा क्वेश्चन आप हार्ड कह सकते हैं। पॉलिटी आपकी 4 क्वेश्चन आएंगे इजी, ठीक है। अब आपकी बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुधन, कौन सी क्या कहते हैं कि जैसे कोई नस्ल दे दी भैंस की, मुर्रा नस्ल दे दी, तो मुर्रा किस चीज़ की नस्ल है, तो भैंस की। साहिवाल, ये क्वेश्चन आया था, साहिवाल किस चीज़ की नस्ल है, तो गाय की। तो आपके कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री से आपके क्वेश्चन एग्रीकल्चर था, एक एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से आपके 2 क्वेश्चन थे, पशुधन से। एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चन थे। एग्रीकल्चर में जैसे आपकी हाल फिलहाल में जो बीमारियां चल रही हैं, तो जो ये आप करंट ही बुकलेट लेके आओगे, इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी कवर हो जानी चाहिए। एक बार इंडेक्स जरूर देख लिया करो कोई भी बुक खरीदने से पहले, ठीक है। अब स्टैटिक की बात कर लूँ तो स्टैटिक के आपके 2 टॉपिक थे। अब मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा क्योंकि टॉपिक स्टैटिक में 40 होते हैं और मैं 2 बता दूंगा, आप बाकी मिस कर दोगे, तो ये अपने हिसाब से देखना। देखो मैंने आपको एक एक चीज बताता हुआ चल रहा हूँ, कहाँ से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आपके ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से आपके ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आईपीसी से आपके 4 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से आपके पूरे 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश से थे। हिंदी और इंग्लिश 6 क्वेश्चन पूछे हुए थे, 12 क्वेश्चन थे यहाँ से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हिंदी इंग्लिश के मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ये आपके 12 क्वेश्चन थे। तो अब आपको प्रीफ्रेंस देखनी पड़ेगी कि कौन से कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं और मुझे कैसे अरेंज करना है इनको, ठीक है। आईपीसी आपका हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। फिजिक्स की मैं बात कर लेता हूँ। फिजिक्स में आपके आए थे 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ईजी था प्लस 2 क्वेश्चन आपके हाई लेवल थे जो आपके न्यूमेरिकल पूछे हुए थे। केमिस्ट्री में बस 1 ही क्वेश्चन आया था जिसमें आपका कोई फॉर्मूला दिया हुआ था और उसका कॉमन नेम पूछा हुआ था कि इसका, शायद कॉमन नेम दिया हुआ था, उसका फॉर्मूला पूछा हुआ था कि इस कॉमन नेम से क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में आपका 1 क्वेश्चन था, फिजिक्स में आपके 1 क्वेश्चन नॉर्मल था, 2 क्वेश्चन आपके हाई लेवल के थे, और ये पॉलिटी में आपके 4 क्वेश्चन थे, आईपीसी से आपके 4 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर से आपके 4 क्वेश्चन थे, एनिमल हस्बेंड्री से आपके 2 क्वेश्चन थे, हिंदी इंग्लिश आपके 12 क्वेश्चन थे। तो ये कंप्लीट मैंने आपको 100 क्वेश्चन का एनालिसिस देने की कोशिश करी है। टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट करने की हमने कोशिश नहीं करी। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन करने की, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ पता होना चाहिए, इतना आपको पता लग गया कि कहाँ से क्या पढ़ना है। उसके बाद भी अगर आप कन्फ्यूज़न में हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। कन्फ्यूज़न लीड्स टू नथिंग। इवन आप गलत चीज़ पे मेहनत करो लेकिन कॉन्फिडेंस से करो, ज़्यादा बेटर है कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ होने से। तो मेरे हिसाब से आप कन्फ्यूज़ ना रहें, एक आधी चीज़ आप स्किप कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप मेहनत करें। और दूसरा, जो बच्चे अभी हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक बात बता देता हूँ कि अभी कांस्टेबल का पेपर है, 5000 भर्ती है। जो बच्चे कांस्टेबल में हो गए भर्ती, फिर एसआई का पेपर है, एसआई में भी बच्चे निकलेंगे। जो बच्चे यहाँ लग गए उनको ग्राम सचिव के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो ये मान लो ये 5400 बच्चे जो इंटेलिजेंट थे वो लग गए, फिर जो बच्चे बचे वो ग्राम सचिव में लग जाएंगे, कुछ बच्चे वो पटवारी में लग जाएंगे, नहरी पटवारी में लग जाएंगे। तो लगभग हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा जो पढ़ेगा। लगभग ये मत सोचो कि अभी ये लग रहे हैं आगे भी यही लगेंगे, नहीं। पिछली बार कांस्टेबल वाले बच्चों को ग्राम सचिव के लिए, कौन से पटवारी के लिए, सॉरी HSSC कल रखा, हाँ जो कांस्टेबल वाले पिछली बार बच्चे थे उनको HSSC कल रख के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे, उनको नहीं छोड़ा गया था ट्रेनिंग सेंटर से। तो ये बात अपने दिमाग में घुसा लो कि बिल्कुल बढ़िया से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो
आप 100% सिलेक्शन लेके निकलोगे। ठीक है, तो बाकी अपना जुड़े रहें, नेगेटिव चीज़ों से बचना है आपको। मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव बातें, रूमर्स फैलते रहते हैं, आपको उनसे बचना है। आप जब यूट्यूब पे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को ये पढ़ना है, आज यहाँ से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, बस नथिंग एल्स। ठीक है, हमारा मेंटर 365 का मोटो यही था कि आप बच्चों को बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन और अच्छे से आपको एनालिसिस करना खुद सिखाया जाए, ताकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सको। ठीक है बच्चे, तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।